जब प्रेम भगवान से होगा तो फिर आपको किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोगों को प्रेम की ज़रूरत पड़ती है, सबका प्रेम चाहिए। आपको सबका प्रेम ना मिले तो आप रोने लग जाते हैं, है ना। एक लड़की कहती है मैं इस लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ। अब बताओ वो लड़की प्रेम करती है कि नहीं। एक लड़का कहता है मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। बताओ वो लड़का प्रेम करता है कि नहीं। उत्तर दो जोर से, जोर से। नहीं करता। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि जो प्यार करता है ये वीडियो जरूर सुने। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में बने रहे, देखते हैं महाराज जी प्यार के बारे में क्या बोलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहेगा आप लोग। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा। प्रेम कभी इंसान से नहीं होता। आप कितना भी आई लव यू कहो, माला जपो आई लव यू की, कुछ ना होगा। प्रेम कभी इंसान से हो नहीं सकता। कोई लड़का कहे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की कहे मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये प्रेम नहीं है। ये केवल एक जवानी का अटैचमेंट है। ये कुछ दिनों की मोहब्बत है। धीरे से ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। हाँ या ना। होता है ये, एक उम्र होती है इसकी भी एक टाइमिंग होती है जब प्रेम का भूत चढ़ता है। फिर जब आप थोड़ा समझदार होते हैं तो धीरे धीरे वो भूत उतरता है। लेकिन भूत जब उतरता है तो जैसे बाढ़ आती है तो आ तो जाती है, लेकिन जब उतरती है तो पता चलता है कि तबाही कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ। ये प्रेम की बाढ़ जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार प्रेम हो गया। लेकिन जब ये प्रेम का भूत उतरता है तो सब कुछ तबाह करके जाता है। ना लड़की रह जाती है, ना लड़का रह जाता है। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए ये गीत गाया गया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लड़के लोग प्यार में पड़ जाते हैं, पढ़ाई धरी के धरी रह जाती है, सारा जीवन बर्बाद। ना प्यार हाथ लगा, ना आगे का भविष्य, बलिदान हो गया ना भविष्य। और कर लो प्यार। बाद में लड़कियां रोती आती हैं, माँ माफ़ कर दो, हमें बड़ी गलती, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। जो मौका मिला था उसे आपने गवा दिया। अब ये छवि कभी सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए कहता हूँ प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं तो आपको आई लव यू बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आप सुंदर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग आपको आई लव यू बोलेंगे। आप सुंदर कम हैं तो थोड़े कम लोग आपको आई लव यू बोलने वाले होंगे। आप बिल्कुल सुंदर नहीं हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं बोलता। आप सफल हो जाएंगे, आपको बहुत लोग लाइक करेंगे, आई लव यू बोलेंगे। आप सफल नहीं हैं। बहुत सारे लड़के 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। तुम थोड़ा सुंदर हो, ठीक ठाक हो, अच्छे घर से हो, पैसे वैसे हैं, बड़ी गाड़ी लग्जरी है, तो आपको 4 लड़कियां आई लव यू रोज कहेंगी। वो लड़कियों को भी तो देखना है ना कि ये हमें मोबाइल वोबाइल दिला सकता है कि नहीं, ठीक ठाक घुमा सकता है कि नहीं। हर आदमी ना अपने स्वार्थ से आई लव यू बोलता है, वरना आई लव यू आजकल फ्री में कौन पूछ रहा है। बोलो हाँ। आजकल आई लव यू भी उन्हें मिलते हैं जिसके पास मेंटेन है स्टेटस। बोलो हाँ। यदि आपके पास स्टेटस मेंटेन नहीं है तो आपको आई लव यू
कितने लड़के बेचारे फटिया रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, 40-40 साल के हो गए। कोई आई लव यू उनको बोलता तो शादी ना हो जाती। जो लड़कियां सुंदर नहीं है वो रोती हैं हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। एक लड़की रोने लग गई, गुरुजी हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। लो भैया, क्योंकि वो थोड़ा सांवली है। तो ये आई लव यू भी उन्हीं के लिए है जो दिखने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा पैसे वैसे हैं। इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपकी सुंदरता के लिए है, आपके पैसे के लिए है। पैसा खत्म, आई लव यू खत्म, सुंदरता खत्म, आई लव यू खत्म। इसलिए आज के लड़कों का जो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। वो मेकअप के चक्कर में आई लव यू कह दिया। जब मेकअप उतार के खड़ी हुई तो उसका आई लव यू बह गया मेकअप के साथ। अरे हमने तो सोचा कुछ और था, थी कुछ और दिख रही थी तो कुछ और, फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली, सामने आई तो वो बंदरिया थी। अब फोटो में बड़ी सुंदरिया दिख रही थी। बोलो हाँ। तो ये तो आजकल आई लव यू का हाल है। बेचारा आई लव यू रो रहा है, आई लव यू भी परेशान है आजकल। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई आपको आई लव यू नहीं बोलता, आपकी सुंदरता को आई लव यू है। जिस दिन चिंगम है, चिंगम में चिंगम को आदमी मुंह में तब तक रखता है जब तक उसमें स्वाद होता है, रस होता है। स्वाद खत्म, रस खत्म, चबा के थूक दिया जाता है किनारे, चिंगम। बोलो हाँ, ऐसा ही है। जब तक तुम में स्वाद मिल रहा है सामने वाले को, तब तक आई लव यू है। स्वाद खत्म, तुम्हें कुकर में पका दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिए जाएंगे। बोलो हाँ। सब कुछ देख के भी तुम अंधे बनो तो धृतराष्ट्र तुम्ही का नाम पड़ेगा। फिर सब जानते हुए भी तुम्हारी पट्टी ना उतरे तो गांधारी हो तुम। आज की समाज को देखकर भी यदि आपकी आंखें ना खुली, आज के माहौल को देखकर भी यदि तुम्हारी लड़की और लड़के नहीं सीखे, तो फिर धृतराष्ट्र हैं ये, और इनके सर्वनाश का कारण फिर यही है। फिर मत रोना। समाज दर्पण है, रोज आए दिन केस हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अक्ल नहीं आ रही है, फिर भी तुम्हारा प्यार का भूत नहीं उतर रहा है, तो बाद में मत रोना, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ ना रहेगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारी बहन बेटियों को कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं के, उसका आई लव यू लेने का नहीं। हाँ? और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? फिर कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। शादी करो, तलाक का केस डाल दो, 10-20 लाख कहीं नहीं गए। इतना दहेज देती नहीं है लड़कियां जितना मांग लेती हैं। सही है कि नहीं? एक जमाना था
जहाँ दहेज लिया जाता था, अब तो लड़के वापस कर कर के परेशान है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? शादी करके कंगाल हो गए कई। बोलो हाँ, जमीन जायदाद बिक गई शादी के बाद। और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये तब तक चलेगा जब तक आप सब अपनी अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार नहीं देते। ये तब तक चलता रहेगा। हमारे पूज्य अनुरुद्ध महाराज जी का कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।